अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक और उसकी सब डिवीजन। तो आज हम मस्कुलर ट्रायंगल्स ऑफ नेक को डिस्कस करेंगे और नेक की ट्रायंगल्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि नेक की इंटीरियर साइड पे हायोइड बोन, सुपरा हायोइड मसल और इंफ्रा हायोइड मसल और नेक की लेटरल साइड पे जो स्टेर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल है ये आपको पता हो। अगर ये सारे मसल जो हैं वो आपको पहले से पता होंगे तो आपके लिए ट्रायंगल्स को समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो सुपरा और इंफ्रा हायोइड मसल पे मैंने अलहदा से एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इन ग्रुप्स ऑफ मसल को डिटेल से डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को पहले विजिट कर सकते हैं। नेक की इंटीरियर साइड पर बनने वाली ट्रायंगल्स मस्कुलर ट्रायंगल्स होती हैं, यानी मसल की अरेंजमेंट की वजह से ये बनती हैं। और सुपरा इंफ्रा हायोइड मसल और स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल इस तरीके से अरेंज होते हैं कि नेक की इंटीरियर साइड पे ट्रायंगल्स बन रही होती हैं जिनको हम मस्कुलर ट्रायंगल्स ऑफ नेक कहते हैं। तो नेक की इंटीरियर साइड पे एक बड़ी ट्रायंगल बन रही होती है जिसको हम इंटीरियर ट्रायंगल कहते हैं। और ये इंटीरियर ट्रायंगल भी मस्कुलर ट्रायंगल है, मसल और बोन की अरेंजमेंट की वजह से बनी है। और फिर इसी इंटीरियर ट्रायंगल को हम फर्दर सब डिवाइड करेंगे 4 और ट्रायंगल्स में। तो ये सारी जो हैं वो मस्कुलर ट्रायंगल हैं जो बेसिकली मसल के अरेंजमेंट की वजह से नेक के इंटीरियर साइड पर बनती हैं। नेक की इंटीरियर साइड पे एक बड़ी ट्रायंगल बन रही होती है जिसको इंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक कहते हैं। और इस इंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक को हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं 4 अदर ट्रायंगल्स में, यानी 4 और ट्रायंगल्स बन रही होती हैं इस इंटीरियर ट्रायंगल में मस्कुलर अरेंजमेंट की वजह से। इस इंटीरियर ट्रायंगल की 3 बाउंड्रीज होती हैं। सुपीरियर बाउंड्री ऑफ इंटीरियर ट्रायंगल बन रही है बॉडी ऑफ मैंडिबल से, और लेटरल बाउंड्री जो है इंटीरियर ट्रायंगल की वो बन रही है स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल से। तो ये स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल का इंटीरियर बॉर्डर है जो कि बना रहा है लेटरल बाउंड्री। उसके बाद मीडियल बाउंड्री है इंटीरियर ट्रायंगल की, और मीडियल बाउंड्री बन रही है इमेजिनरी मिड लाइन से। इमेजिनरी मिड लाइन जो है वो मिड लाइन है जो कि हम बॉडी में से पास करते हैं बॉडी को 2 हाफ्स में डिवाइड करने के लिए। और वो मिड लाइन जो है वो हम पास करते हैं हेड से लेकर टो तक। एक मिड लाइन होती है जो कि इमेजिनरी मिड लाइन होती है और बॉडी को 2 हाफ्स में डिवाइड कर रही होती है। तो ये वही जो है वो इमेजिनरी मिड लाइन है। तो इमेजिनरी मिड लाइन ऑफ नेक बना रही है मीडियल बाउंड्री ऑफ इंटीरियर ट्रायंगल। तो इसकी 3 बाउंड्रीज थी, सुपीरियर, लैटरल और मीडियल। उसके बाद फ्लोर है। फ्लोर ऑफ इंटीरियर ट्रायंगल बनेगा विज़रल फेशिया से। तो नेक में विज़रास मौजूद होते हैं, जैसे आपको थायराइड ग्लैंड नज़र आ रहा है, ये थायराइड मेम्ब्रेन है। इसके अलावा ट्रेकिया और एसोफिगस, ये सारे विज़रास मौजूद होते हैं इंटीरियर नेक में। तो जो उन विज़रा के अराउंड फेशिया होता है उसको विज़रल फेशिया कहते हैं। और यही विज़रल फेशिया जो है वो फ्लोर बना रहा है इंटीरियर ट्रायंगल का। तो इस तरीके से ये जो सारा फ्लोर बनेगा वो विज़रल फेशिया बनाएगा। जो नेक के विज़रा के अराउंड फेशिया होता है वो फेशिया जो है वो फ्लोर बनाएगा इंटीरियर ट्रायंगल का। इसी तरह रूफ ऑफ ट्रायंगल है। तो जो रूफ ऑफ इंटीरियर ट्रायंगल है वो बनाता है सर्वाइकल फेशिया। सर्वाइकल फेशिया वो फेशिया होता है जो मसल्स के अराउंड मौजूद होता है। तो सुपरा और इंफ्रा हायोइड मसल के अराउंड जो फेशिया होगा जिसको हम सर्वाइकल फेशिया कह रहे हैं, वही सर्वाइकल फेशिया जो है वो रूफ बना रहा है इंटीरियर ट्रायंगल की। तो ये जो सारी रूफ बनेगी ये बनेगी सर्वाइकल फेशिया से। और सर्वाइकल फेशिया वो फेशिया होता है जो सर्वाइकल मसल्स के अराउंड मौजूद होता है। जितने भी सर्वाइकल मसल हैं, सुप्रा इंफ्रा हायोइड मसल के अलावा भी सर्वाइकल मसल्स होते हैं, उनके ऊपर जो फेशिया मौजूद होता है वो सर्वाइकल फेशिया है। और यही सर्वाइकल फेशिया जो है वो रूफ बना रहा है इंटीरियर ट्रायंगल की। इंटीरियर ट्रायंगल की 3 बाउंड्रीज हैं, सुपीरियर, लैटरल और मीडियल। फ्लोर ऑफ इंटीरियर ट्रायंगल, रूफ ऑफ ट्रायंगल। और अब सब डिवीजन ऑफ इंटीरियर ट्रायंगल। हम इंटीरियर ट्रायंगल को जो है वो फर्दर सब डिवाइड करेंगे 4 और ट्रायंगल्स में। तो इंटीरियर ट्रायंगल्स में ही 4 और ट्रायंगल्स बन रही होती हैं। सबसे पहले हम इंटीरियर ट्रायंगल की जो बाउंड्रीज है उसको मार्क कर लेते हैं।
तो ये सारी जो है वो इंटीरियर ट्रायंगल है, जो कि एक बड़ी ट्रायंगल है, और इसी ट्रायंगल के अंदर जो है वो कुछ और मस्कुलर ट्रायंगल भी बन रही होती हैं। जैसे आपको एक ये ट्रायंगल नज़र आ रही होगी, इसको सब मैंडिबुलर ट्रायंगल कहते हैं, और इन सब ट्रायंगल्स को जो है वो हम वन बाय वन बाद में डिस्कस करेंगे। और एक ट्रायंगल आपको ये नज़र आ रही है, इसको हम सबमेंटल ट्रायंगल कहते हैं। इसी तरह दो और ट्रायंगल्स भी हैं, जैसे आपको एक ट्रायंगल यहाँ पर नज़र आ रही होगी, इसको कैरोटिड ट्रायंगल कहते हैं। और उसके बाद मस्कुलर ट्रायंगल है, तो यहाँ पर आपको मस्कुलर ट्रायंगल भी नज़र आ रही है, और ये थोड़ी सी डूबियस ट्रायंगल है, तो रफली ट्रायंगुलर शेप है ये मस्कुलर ट्रायंगल। मस्कुलर अरेंजमेंट की वजह से इंटीरियर ट्रायंगल के अंदर चार और ट्रायंगल्स बन रही हैं, तो ये इंटीरियर ट्रायंगल है और इसके अंदर चार और ट्रायंगल्स बन रही हैं। जैसे मैंडिबल के बिल्कुल नीचे ये जो ट्रायंगल है सब मैंडिबुलर ट्रायंगल है, चिन के बिल्कुल नीचे जो बन रही है सब मेंटल ट्रायंगल है, और इसी तरह ये कैरोटिड ट्रायंगल है। और यहाँ पर कैरोटिड आर्टरी मौजूद होती है। कैरोटिड आर्टरी जो है वो कॉमन कैरोटिड आर्टरी बाइफरकेट करती है इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में, तो ये कैरोटिड ट्रायंगल है और ये मस्कुलर ट्रायंगल है। चार और ट्रायंगल्स जो हैं वो बनेगी उसी इंटीरियर ट्रायंगल के अंदर। तो अब हम वन बाय वन जो है वो इन सब ट्रायंगल्स को, इनकी बाउंड्रीज को और इनके कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सब मैंडिबुलर ट्रायंगल। सब मैंडिबुलर ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जो मैंडिबल की बॉडी के बिल्कुल नीचे बन रही होती है, और ये ट्रायंगल बन रही होती है मैंडिबल, इंटीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल और पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल के दरमियान में। और अगर मैं इसको मार्क करूं तो ये सारी जो है वो सब मैंडिबुलर ट्रायंगल है, और इस सब मैंडिबुलर ट्रायंगल को डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इंटीरियर और पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल हिस्सा ले रही होती हैं, इसलिए इसको सब मैंडिबुलर या डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल कहते हैं। सब मैंडिबुलर ट्रायंगल की तीन बाउंड्रीज होती हैं। सुपीरियर बाउंड्री बन रही है बॉडी ऑफ मैंडिबल से, तो बॉडी ऑफ मैंडिबल जो है वो सुपीरियर बाउंड्री बनाएगा। इंटीरियर बाउंड्री बना रही है इंटीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल, और पोस्टीरियर बाउंड्री बना रही है पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल। तो इस तरह तीन बाउंड्रीज हो गई। सुपीरियर बाउंड्री बना रही है मैंडिबल, इंटीरियर बाउंड्री बना रही है इंटीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल, और पोस्टीरियर बाउंड्री बना रही है पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल। सब मैंडिबुलर ट्रायंगल को मैंने आइसोलेट कर लिया है। सब मैंडिबुलर ट्रायंगल बन रही थी पोस्टीरियर बैली, इंटीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल और मैंडिबल के दरमियान में। इस ट्रायंगल में लोकेटेड होता है इंफीरियर पोर्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है जो कि मैंडिबल के सब में मौजूद होता है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड दोनों ही सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। ये फेशियल वेन नज़र आ रही है आपको, और जो फेशियल वेन है वो ड्रेन होती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन में, तो जो उसका टर्मिनल पार्ट है फेशियल वेन का वो इस ट्रायंगल में लोकेटेड होगा। साथ ही आपको फेशियल आर्टरी नज़र आ रही है जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से ओरिजिनेट होती है, तो फेशियल आर्टरी का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो लोकेटेड होगा इस ट्रायंगल में। आर्टरी का प्रॉक्सिमल पार्ट है, जबकि जो वेन है उसका टर्मिनल पार्ट है जो इस ट्रायंगल में है। कुछ लिम्फ नोड्स भी नज़र आ रहे हैं, इनको सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स कहते हैं, इसी ट्रायंगल का हिस्सा होंगे। और फेशियल आर्टरी की कुछ ब्रांचेस हैं सबमेंटल आर्टरी, वो भी इसी ट्रायंगल में है। इसी तरह जो फेशियल वेन है उसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, जैसे सबमेंटल वेन्स होंगी, ये सबमेंटल वेन्स भी इसी ट्रायंगल में मौजूद होंगी। इसी तरह नर्व टू माइलोहायोइड मसल जो है वो इसी ट्रायंगल में होगी। ये माइलोहायोइड मसल है और इसको जो नर्व सप्लाई करती है वो माइलोहायोइड नर्व होती है, और ये नर्व जो है वो अंसा सर्विकैलिस से ओरिजिनेट होती है।
तो यहाँ पर जो है वो नर्व टू माइलोहायोइड मसल जो है वो भी मौजूद होगी और हाइपोग्लॉसल नर्व भी मौजूद होगी। हाइपोग्लॉसल नर्व जो है वो क्रेनियल नर्व है और ये हाइपोग्लॉसल नर्व यहाँ से गुजरकर ऑरल कैविटी में एंटर होती है और टंग के मसल्स को सप्लाई करती है। तो हाइपोग्लॉसल नर्व और माइलोहायोइड नर्व जो है वो इसी ट्रायंगल में मौजूद होंगी। तो ये सब मैंडिबुलर ट्रायंगल होगी इस तरीके से, और इस सब मैंडिबुलर ट्रायंगल में लोकेटेड होगा इंफीरियर पोर्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, टर्मिनल पार्ट ऑफ फेशियल वेन, proximal part of facial artery, submental arteries, submental vein, submandibular lymph nodes, nerve to mylohyoid muscle और hypoglossal nerve। सबमैंडिबुलर ट्रायंगल और उसके कंटेंट्स। उसके बाद सबमेंटल ट्रायंगल, और नाम से ही पता चल रहा है ये वो ट्रायंगल होगी जो चिन के बिल्कुल नीचे या सब में मौजूद होगी। सबमेंटल ट्रायंगल बन रही है इंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल, हाइयोइड बोन और जो इमेजिनरी मिड लाइन है नेक की उसके दरमियान में। तो अगर मैं इसको मार्क करूं इसकी बाउंड्रीज को, तो ये सारी जो है वो सबमेंटल ट्रायंगल है। सबमेंटल ट्रायंगल की 3 बाउंड्रीज हैं। इंफीरियर बाउंड्री ऑफ सबमेंटल ट्रायंगल बना रही है हाइयोइड बोन, लेटरल बाउंड्री बना रही है इंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल और मीडियल बाउंड्री बना रही है इमेजिनरी मिड लाइन ऑफ द नेक। तो सबमेंटल ट्रायंगल की 3 बाउंड्रीज हैं। इंफीरियर जो कि हाइयोइड बोन बना रही है, लेटरल जो कि इंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल बना रही है और मीडियल बाउंड्री जो कि बना रही है इमेजिनरी मिड लाइन, वो लाइन जो कि नेक के बिल्कुल मिड से पास होती थी, वो इमेजिनरी मिड लाइन जो है वो मीडियल बाउंड्री बना रही है। तो इंफीरियर, लेटरल और मीडियल 3 बाउंड्रीज हैं। सबमेंटल ट्रायंगल को मैंने आइसोलेट कर लिया है और सबमेंटल ट्रायंगल बन रही थी इंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल, हाइयोइड बोन और मिड लाइन ऑफ द नेक के दरमियान में। तो अगर मैं मार्क करूं तो ये सारी जो है वो सबमेंटल ट्रायंगल है। सबमेंटल ट्रायंगल इस ट्रायंगल में मौजूद होती है इंटीरियर जुगुलर वेन और ये वेन नेक की इंटीरियर साइड पे मौजूद होती है। तो ये इस ट्रायंगल से पास होगी। इसके अलावा सबमेंटल लिम्फ नोड्स हैं। सबमेंटल लिम्फ नोड्स वो नोड्स हैं जो चिन के एरिया से और फ्लोर ऑफ माउथ से लिम्फ को कलेक्ट करते हैं। तो इंटीरियर जुगुलर वेन और सबमेंटल लिम्फ नोड्स जो हैं वो इस ट्रायंगल का हिस्सा होंगे। उसके बाद कैरोटिड ट्रायंगल, और कैरोटिड ट्रायंगल एक बड़ी ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पर कैरोटिड आर्टरी बाइफरकेट करती है और ये ट्रायंगल बन रही होती है स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल और सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल के दरमियान में। तो इन तीनों मसल के दरमियान में बन रही होती है कैरोटिड ट्रायंगल। और अगर मैं इसको मार्क करूं तो ये जो सारी ट्रायंगल है वो कैरोटिड ट्रायंगल है। कैरोटिड ट्रायंगल की जो सुपीरियर बाउंड्री है वो बना रही होती है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल। तो ये सारी सुपीरियर बाउंड्री है जो कि बनाएगी पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल। उसके बाद जो लेटरल बाउंड्री है वो बनाएगा स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल। तो ये सारी लेटरल बाउंड्री है जो कि बना रही है स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल, और स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल का भी इंटीरियर बॉर्डर है जो कि बना रहा है उसकी लेटरल बाउंड्री। उसके बाद इंफीरियर बाउंड्री है और इंफीरियर जो बाउंड्री है वो बना रहा है ओमोहायोइड मसल। तो यहाँ पर ओमोहायोइड मसल की सुपीरियर बेली मौजूद होगी जो कि बना रही होगी इंफीरियर बाउंड्री ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल। तो कैरोटिड ट्रायंगल की 3 बाउंड्रीज हैं।
सुपीरियर बाउंड्री बना रहा है पोस्टीरियर बैले ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल, लेटरल बाउंड्री बन रही है स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल के इंटीरियर बॉर्डर से, और इंफीरियर बाउंड्री बन रही है सुपीरियर बैले ऑफ ओमोहायोइड मसल से। ये मैंने कैरोटिड ट्रायंगल को आइसोलेट कर लिया है। कैरोटिड ट्रायंगल स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल, पोस्टीरियर बैले ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल और ओमोहायोइड मसल के दरमियान में थी। अगर मैं मार्क करूं तो ये जो सारा एरिया है ये कैरोटिड ट्रायंगल का है। यहाँ से यहाँ तक ये सारी जो है वो कैरोटिड ट्रायंगल है। कैरोटिड ट्रायंगल में मौजूद होते हैं विज़रास, जैसे ये थायराइड ग्लैंड है और ये थायराइड कार्टिलेज, और थायराइड कार्टिलेज में मौजूद होगी लैरिंक्स। तो थायराइड ग्लैंड और लैरिंक्स जो है वो हिस्सा हैं इसी ट्रायंगल का। अगर मैं इस स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल को यहाँ से हाइड कर दूँ तो आपको न्यूरोवेस्कुलर जो स्ट्रक्चर है ट्रायंगल का वो ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा। तो स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल को मैंने हाइड कर दिया है। ये मसल जो है वो यहाँ पर इस तरीके से मौजूद था और ये कैरोटिड ट्रायंगल बना रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल था। अब हम न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं जो कि इस कैरोटिड ट्रायंगल में मौजूद होता है। इस ट्रायंगल में कैरोटिड ट्रायंगल का न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर जिसमें शामिल होगी ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन और इसकी ट्राइब्यूटरी है इंटीरियर जुगुलर वेन, साथ ही लोकेटेड है ये इंटरनल जुगुलर वेन, और इंटरनल जुगुलर वेन की ट्राइब्यूटरीज जैसे रेट्रोमैंडिबुलर वेन इसी ट्रायंगल का हिस्सा है, फेशियल वेन और ये लिंगुअल वेन्स हैं, ये भी इसी ट्रायंगल का हिस्सा होंगी, और लिम्फ नोड्स, ये लिम्फ नोड्स भी इसी ट्रायंगल में मौजूद होंगे। उसके बाद कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो बाइफरकेट होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में। तो ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इधर ही मौजूद होगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो इस तरीके से जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगी वो तो चली जाएगी स्कल के अंदर, और ये जो एक्सटर्नल है ये रहेगी स्कल के बाहर। तो ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इसकी ब्रांचेस होंगी जिसमें ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, और इसी तरह एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है फेशियल आर्टरी, वो भी इसी ट्रायंगल में ओरिजिनेट हो रही है। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी की बाइफर्केशन और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस जिसमें सुपीरियर थायराइड और फेशियल आर्टरी है और लिम्फ नोड्स हैं। इसी तरह कुछ विज़रा भी लोकेटेड होते हैं कैरोटिड ट्रायंगल में, जैसे ये थायराइड ग्लैंड और इसका कुछ पोर्शन, ये थायराइड कार्टिलेज है और लैरिंक्स भी इसी ट्रायंगल में होंगे। इसके अलावा कुछ क्रेनियल नर्व्स भी पास हो रही होती हैं इस ट्रायंगल से, जिसमें वेगस नर्व है, और ये जो वेगस नर्व है ये वो क्रेनियल नर्व है जो यहाँ से गुज़र कर नेक से गुज़र कर फिर डिसेंड करती है नीचे की तरफ और पूरी बॉडी में ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करती है। वेगस नर्व वो यहाँ से पास होगी और स्पाइनल एक्सेसरी नर्व भी पास होगी इस ट्रायंगल में से, और स्पाइनल एक्सेसरी नर्व सप्लाई करती है स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल और ट्रेपीजियस मसल को, तो वो भी इस ट्रायंगल का हिस्सा है। इसके अलावा हाइपोग्लॉसल नर्व यहाँ से पास होकर जा रही होती है ऑरल कैविटी में, तो वो भी यहाँ से पास होगी। इसके अलावा एंसा सर्विकैलिस है। एंसा सर्विकैलिस जो है वो लूप ऑफ नर्व है जो कि सर्वाइकल प्लेक्सिस का हिस्सा है, और एंसा सर्विकैलिस की जो ब्रांचेस हैं जैसे नर्व टू माइलोहायोइड है, नर्व टू जीनियोहायोइड मसल है, तो वो भी यहाँ से पास होती हैं, और सिम्पैथेटिक ट्रंक भी इस ट्रायंगल में से पास होगा। जो सिम्पैथेटिक नर्व्स होंगी
वो सिम्फेथेटिक नर्व भी इसी ट्रायंगल में से पास होंगी, क्योंकि जो कैरोटिड आर्टरी है उसके साथ ये सिम्फेथेटिक ट्रंक या सिम्फेथेटिक नर्व्स जो होती हैं वो मौजूद होती हैं, तो वो भी इसी ट्रायंगल का हिस्सा होंगी। और अब मस्कुलर ट्रायंगल बन रही होती है हायोइड बोन, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल, स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल और इमेजिनरी मिड लाइन ऑफ नेक के दरमियान में। तो अगर मैं मार्क करूं तो कुछ इस तरीके से बन रही होगी मस्कुलर ट्रायंगल। यहाँ पर इमेजिनरी मिड लाइन होगी नेक की। तो ये सारी जो है वो मस्कुलर ट्रायंगल है। मस्कुलर ट्रायंगल जो है वो एग्जैक्ट ट्रायंगल की शेप में तो नहीं होती, लेकिन रफली जो है वो ट्रायंगुलर शेप होती है। इस मस्कुलर ट्रायंगल की भी 3 बाउंड्रीज होती हैं। सुपीरियर बाउंड्री बना रही है हायोइड बोन, तो ये सुपीरियर बाउंड्री है। उसके बाद मीडियल बाउंड्री जो कि बनेगी इमेजिनरी मिड लाइन से, तो ये जो नेक की मिड लाइन होगी ये मीडियल बाउंड्री बनाएगी। उसके बाद जो लेटरल बाउंड्री है उसको 2 में डिवाइड करते हैं। जैसे ये सारी जो है वो सुपीरियो लेटरल बाउंड्री है और ये जो है वो इंफीरियो लेटरल बाउंड्री है। तो लेटरल बाउंड्री को हमने 2 में डिवाइड कर दिया, सुपीरियो लेटरल और इंफीरियो लेटरल। ये जो सुपीरियो लेटरल बाउंड्री है ये बना रही होती है सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल। तो ओमोहायोइड मसल की जो सुपीरियर बेली है वो सुपीरियो लेटरल बाउंड्री बनाएगी। इसी तरह स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल बना रहा होता है इंफीरियो लेटरल बाउंड्री। तो ये स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल जो है वो इंफीरियोलैटरल बाउंड्री बनाएगा। तो मस्कुलर ट्रायंगल की 3 बाउंड्रीज होंगी, सुपीरियर जो कि बनाएगी हायोइड बोन, मीडियल बाउंड्री जो कि मिड लाइन बनाएगी नेक की, और उसके बाद ये जो लेटरल बाउंड्री थी इसको हमने 2 में डिवाइड कर दिया है और ये सारी जो है वो सुपीरियोलैटरल है और ये इंफीरियोलैटरल है। सुपीरियोलैटरल बाउंड्री बना रही है सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल और इंफीरियोलैटरल बाउंड्री बना रहा है स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल। ये मैंने मस्कुलर ट्रायंगल को आइसोलेट किया है। मस्कुलर ट्रायंगल बन रही थी हायोइड बोन, ओमोहायोइड मसल, स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल और जो इमेजिनरी लाइन थी मिड लाइन उनके दरमियान में। अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो ये जो सारा एरिया है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पर फिर मिड लाइन आ जाएगी नेक की, तो यहाँ तक ये जो सारा एरिया है वो मस्कुलर ट्रायंगल का है। इस मस्कुलर ट्रायंगल के कंटेंट्स में शामिल होती है ये इंटीरियर जुगुलर वेन जो नेक की इंटीरियर साइड पे मौजूद होगी, और ये इंफीरियर थायराइड वेन है। तो इंफीरियर थायराइड वेन, इंटीरियर जुगुलर वेन, और इसके अलावा थायराइड ग्लैंड खुद भी इसी ट्रायंगल में मौजूद होता है, लैरिंक्स भी इसी ट्रायंगल में होता है और ट्रेकिया और एसोफिगस भी इसी ट्रायंगल में मौजूद होते हैं। और ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी है जो कि थायराइड ग्लैंड को सप्लाई कर रही है। तो थायराइड ग्लैंड, उसकी आर्टरीज, वेन्स, इंटीरियर जुगुलर वेन, लैरिंक्स, ट्रेकिया, एसोफिगस वो इसी ट्रायंगल का हिस्सा हैं। इसके अलावा स्पाइनल नर्व्स में एंसा सर्विकैलिस जो लूप ऑफ नर्व है और जो सर्वाइकल प्लेक्सिस का हिस्सा है, और इस एंसा सर्विकैलिस में से जो ब्रांचेस निकलती हैं वो इंफ्रा हायोइड मसल्स को सप्लाई करती हैं। तो एंसा सर्विकैलिस और उसकी कुछ ब्रांचेस जो हैं वो मस्कुलर ट्रायंगल में होंगी। और अब आखिर में एक क्विक रिव्यू। नेक की इंटीरियर साइड पे एक बड़ी ट्रायंगल जिसको हमने इंटीरियर ट्रायंगल कहा था, और ये जो इंटीरियर ट्रायंगल थी इसको हमने फर्दर जो है वो सब डिवाइड किया था। ये जो इंटीरियर ट्रायंगल है इसकी सुपीरियर बाउंड्री बन रही है बॉडी ऑफ मैंडिबल से, लेटरल बाउंड्री बन रही है स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल से, और मीडियल बाउंड्री बन रही है मिड लाइन ऑफ द नेक से। इसको हमने फर्दर सब डिवाइड किया था 4 और ट्रायंगल्स में, जिसमें ये जो है वो सब मैंडिबुलर ट्रायंगल है, और इसी तरह से जो है सब मेंटल ट्रायंगल, ये जो है वो सब मेंटल ट्रायंगल होगी। फिर कैरोटिड ट्रायंगल थी, तो ये सारी जो है वो कैरोटिड ट्रायंगल होगी। और उसके बाद मस्कुलर ट्रायंगल थी, तो ये सारी जो है वो मस्कुलर ट्रायंगल होगी। तो ये 4 ट्रायंगल्स बन रही थी इंटीरियर ट्रायंगल में।
तो आज हमने डिस्कस किया मस्कुलर ट्रायंगल्स ऑफ इंटीरियर नेक, यानी इंटीरियर नेक पे बनी थी एक बड़ी मस्कुलर ट्रायंगल, इंटीरियर ट्रायंगल, और फिर उसको हमने सब डिवाइड किया था 4 और ट्रायंगल्स में, और फिर वन बाय वन हमने उन ट्रायंगल्स की बाउंड्रीज, उनके कंटेंट्स को डिस्कस किया। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।